खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमारा मुहकम कला और हमारी मजबूत चट्टान है, उसी के अजीम नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, दाऊद नबी कलाम खुदा में यूँ फरमाते हैं, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। खुदावंद बुज़ुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुज़ुर्गी अदराक से बाहर है। आइए नाज़रीन, हम भी खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश करें और अभी वक्त है कि हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। नाज़रीन, अंकल डेविड और पिंकी की तरफ से सुबह खैर। और नाज़रीन, हमारी दिली दुआ है कि आज का ये खूबसूरत दिन
आप सब के लिए खुशियों भरा दिन हो। आपका हर कदम आपकी कामयाबी और आपका हर लम्हा इत्मीनान और शादमानी से भरा रहे। अपने कामकाज, स्कूल, कॉलेजेस जाने से कबल हमें अपने मसीहा को सारा दिन अपने साथ लेकर चलना है ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। अंकल, पिछले हफ्ता आपने मुझे और नाजरीन को बताया था कि खुदा ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे इब्राहिम से बेटे का वादा किया था। तो क्या इब्राहिम और सारा खुदा के इस मौजज़े पर खुश थे? जी हाँ पिंकी बेटा, इब्राहिम और सारा बहुत खुश थे कि उनके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। हालांकि उस वक्त इब्राहिम 100 बरस का और सारा 90 बरस की थी। जी अंकल, खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। फिर क्या हुआ इसके बाद? आखिरकार खुदा ताला ने उन्हें वादा किया हुआ फर्जंद अता फरमाया। वाह, क्या नाम रखा उन्होंने अपने बेटे का? उन्होंने शुक्रगुजारी और खुशी के साथ उसका नाम इसहाक रखा। और खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी नस्ल से दुनिया के लिए नजात दहिंदा पैदा करेगा। इब्राहिम और सारा तो वाकई बहुत खुश नसीब थे अंकल कि खुदा ने बढ़ापे में उन्हें औलाद जैसी नेमत अता की। जी हाँ, खुदा इब्राहिम से बहुत प्यार करता था। ये देखने के लिए कि इब्राहिम भी मुझसे पहले ही की तरह प्यार करता है, उसने इब्राहिम की आजमाइश की। आजमाइश की? क्या आजमाइश की? खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ओह, तो क्या इब्राहिम इस काबिल हुआ कि वो इस अजीब बात को पूरा कर सके? जी हाँ, इब्राहिम खुदा के साथ वफादार था और उस पर ईमान रखता था। उसने खुदा के हुक्म की तामील करते हुए अगली सुबह ही अपने साथ 2 नौजवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए रवाना हो गया। अच्छा अंकल, वो पहाड़ जिस पर इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना था, वो कितना दूर था? बेटा जी, वो पहाड़ जिस पर उसने इसहाक को कुर्बान करना था, बहुत दूर था। वो वहां से तकरीबन 3 दिन के फासला पर था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अंकल? जब वो उस पहाड़ के नजदीक पहुंचे जिस पर उसने अपने बेटे को कुर्बान करना था, तब रास्ता में जाते हुए इसहाक अजीब सा महसूस करता था और उसने अपने बाप इब्राहिम से पूछा, ए बाप, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया इसहाक को? इब्राहिम का ईमान बहुत मजबूत था और उसको मालूम था कि सोख्तनी कुर्बानी के लिए इसहाक को कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। हाँ अंकल, वो यहोवा यरी है और सब कुछ मुहैया करने पर कादिर है। फिर आगे क्या हुआ अंकल? जब वो उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, तो वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई। इस दौरान इसहाक ने कुछ ना कहा। वो क्यों अंकल? उसने अपने बाप की फरमाबरदारी की। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को रस्सियों से बांधकर कुर्बान गाह के ऊपर रखा। तब भी इसहाक ने कुछ ना कहा। ओह,
इब्राहिम ने अपने बेटे को रस्सियों से बांधा। अच्छा, तो अंकल आगे बताएं फिर क्या हुआ? तब इब्राहिम ने छुरी ली ताकि अपने बेटे को कुर्बान करे, लेकिन जब वो इसहाक पर छुरी चलाने लगा तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा। क्या पुकारा अंकल? उसने कहा, ए इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। वाह अंकल, कितनी ईमान अफरोज बात है। इब्राहिम का ईमान वाकई बहुत मजबूत था। जी हाँ, वो बहुत मजबूत ईमान का मालिक था। और पिंकी बेटा, खुदा ताला ने भी उससे वादा किया कि मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। बेशक अंकल। और पिंकी बेटा, हमें भी चाहिए कि इब्राहिम की तरह हमेशा खुदा ताला के वादों पर ईमान रखें, उससे डरते रहें और उसके कलाम पर अमल करते हुए हमेशा उसकी ताबेदारी करें। तब वो हमें भी अपनी बेपनाह बरकतों से आसूदा करता रहेगा। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है पाक शराकत की बरकतें। इसमें हम सीखेंगे मसीह ने क्यों अपने बदन को मौत के हवाला किया और मेरे लिए अपना खून बहाया। यीशु पाक शराकत में अपना बदन और खून हमें देने से कौन सी बरकत की पेशकश करता है, और फिर पाक शराकत मेरे लिए इतनी इत्मीनान बख्श क्यों है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत की बरकतें। और आज का हमारा सवाल है, मसीह ने क्यों अपने बदन को मौत के हवाला किया और हमारे लिए अपना खून बहाया। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु ने अपना बदन मौत के हवाले कर दिया और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अपना खून बहाया। और मज़ीद जानेंगे यीशु पाक शराकत में अपना बदन और खून हमें देने से कौन सी बरकत की पेशकश करता है। आए कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में सीखते हैं। मत्ती 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत। ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। लूका 22वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। ये मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये प्याला मेरा उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 24वीं व 25वीं आयत। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। रोमियो 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु पाक शराकत में अपना बदन और खून हमें देता है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी अता करता है। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से रोमियो 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। रोमियो 6वां बाब और उसकी 22वीं व 23वीं आयत। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, पाक शराकत में यीशु हमें ज़िंदगी और नजात भी देता है। और मज़ीद जानेंगे फिर पाक शराकत मेरे लिए इतनी इत्मीनान बख्श क्यों है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। लूका 22वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है।
ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 26वीं आयत। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। हमने आज के कलाम में से सीखा पाक शराकत मेरे लिए बड़े इत्मीनान का बाइस है, क्योंकि इसमें यीशु बार बार मुझे शख्सी तौर पर गुनाहों की माफ़ी, ज़िंदगी और नजात का यकीन दिलाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफशानी के साथ खुदावंद की हुजूरी में पेश करती रहती है, और वह जिंदा कादर मतलब खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपने ईमान को पुख्ता रखें और इसी तरह से अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें। वो यहोवा यरी वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।